So now let us start with the reactions of acids and bases with metals. Now this is a picture that represents the setup कि यहाँ पे we have this test tube जिसमें zinc granules रखे हुए हैं and उसके ऊपर we have added some dilute sulfuric acid. तो जब dilute sulfuric acid zinc के साथ react करेगा there will be जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ पर इन्होंने शो किए. नाउ दिस हाइड्रोजन गैस विल मूव थ्रू दिस पर्टिकुलर डिलीवरी ट्यूब और यहाँ से होती हुई इट विल गो इनटू दिस सोप सॉल्यूशन. ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन में से जब ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इट विल फॉर्म बबल्स. तो बबल्स जब ये बाहर राइज करेंगे, क्योंकि सोप सॉल्यूशन से जब आप उसको ब्लो करते हो, ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि सोप सॉल्यूशन को अगर आप ब्लो करो इट फॉर्म्स सोप बबल फिल्ड विद एयर. पर यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है तो दीज सोप बबल्स आर फिल्ड विद हाइड्रोजन. और फाइनली उसके साथ अगर आप किसी कैंडल को टच करते हैं, ठीक है, जलती हुई कैंडल, देन जो सोप बबल है ये एक पॉप साउंड करके छोटा सा एक्सप्लोड करेगा. ठीक है, नॉट इवन एक्सप्लोडिंग, मतलब इट विल जस्ट बर्स्ट. तो दिस बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यू टू दिस कैंडल गिव्स अ पॉप साउंड. तो इतनी ज़्यादा इंट्रिकेसीज में आपने नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है, कि जब एसिड को आप मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो होगा क्या और आपको लिखना क्या है वहाँ पे. ठीक है, तो स्टार्टिंग में एग्जांपल देखते हैं अब कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन क्या होता है. तो एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करके वी गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ H2SO4 डाला गया है, तो जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है. ठीक है, तो ये जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी, तो ये जिंक कंबाइन कर जाएगा SO4 के साथ, सो दैट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, और H2 गैस रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. अनदर एग्जांपल इज हम मैग्नीशियम मेटल ले सकते हैं, तो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस. तो यहाँ पर भी H2 गैस रिलीज हो रही है. तो एसिड प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये हम रिएक्शन यहाँ पर याद कर सकते हैं. सेकेंड इज के बेसिस का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है. ठीक है, तो अगर बेस का अगर हम रिएक्शन देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही है कि बेस प्लस मेटल ये भी हमें देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, फॉर एग्जांपल तो कोई बेस ले लेते हैं जैसे कि NaOH है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस करने पे हमें 2 NaOH चाहिए होंगे. इट विल फॉर्म Na2ZnO2 प्लस H2. अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना Na2ZnO2 ये प्रिडिक्ट करना आपके लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि एसिड वाले केसेस में तो ये रिएक्शन प्रिडिक्ट करना कि जिंक को इसके साथ मिक्स कर दिया, Mg को Cl के साथ लगा दिया, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करना इजी है कि क्या बनेगा. पर बेस का जो रिएक्शन है उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं. एक्सपेक्टेड आप इनका फॉर्मूला नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो आपको ये प्रैक्टिस करके याद करने हैं. सो Na2ZnO2 इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट. ठीक है, तो आपको याद करना है इसका कि इनके नाम क्या हैं. तो दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट. एंड अनदर एग्जांपल वी कैन हैव कि 2NaOH, और अब इसको हम ट्रीट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 वाटर गिव्स यू 2NaAlO2 प्लस 2H2 गैस. तो जैसे ये सोडियम जिंकेट था, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज दीज नेम्स और ये फॉर्मूलाज, बिकॉज नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में यू विल बी यूजिंग सोडियम जिंकेट का रिएक्शन है, एल्यूमिनेट का रिएक्शन है, तो ये आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर आप अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे इट विल स्टिल स्टे इन योर माइंड्स. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स.
ठीक है, तो पहले कार्बोनेट का देखते हैं कि देखिए इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे एक्टिविटी क्या की है, वी हैव दिस टेस्ट ट्यूब जिसमें सोडियम कार्बोनेट को रखा गया। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो इस एटमॉस्फेयर में CO2 बन जाएगा, ठीक है। और कुछ CO2 गैस जो बनेगी वो यहाँ से इस सॉरी नॉट दिस इज द थिसल फनल। तो यहाँ से जो CO2 गैस बन रही है ये इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होती हुई यहाँ जा रही है। यहाँ पर हमने रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, दैट इज CaOH ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तो दिस सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की इन कलर, ठीक है, इट टर्न्स मिल्की। तो ये थोड़ा वाइट हो जाता है अपीयरेंस में। तो दिस इज अ कंफर्मेशन टेस्ट कि यस इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है। तो आपको क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करेंगे, देन इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। तो यहां पर जो रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हुआ कि हमारे पास था सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 सॉलिड, इसमें हमने ऐड किया HCl, तो 2HCl एक्वस। और यहां पर जो Na2CO3 होते हैं ये बेसिकली सॉल्ट तो है पर ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है, इसके पास बेसिक नेचर होती है, इट्स अ बेसिक सॉल्ट। और ये है एसिड, तो ये बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन ही हो रहा है। तो एसिड प्लस बेस में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली NaCl बन जाएगा, इसका Na और इसका Cl, तो NaCl बन गए। प्लस अब अगर आप देखो तो 2H, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर पड़े हैं और CO3 यहाँ पड़ा है, तो बनना कुछ ऐसा चाहिए H2CO3, पर ये H2CO3 नहीं बनता क्योंकि ये बहुत स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये डिकम्पोज कर जाएगा। तो ये डिकम्पोज करके H2CO3 को अगर आप तोड़ें तो H2O प्लस CO2 बनता है। तो ये याद रखना है कि जब भी आपको लगे कि H2CO3 बन रहा है उसको फर्दर तोड़ के H2O प्लस CO2 आपने लिख लेना है। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी ये रिलीज होगी। तो ये हो गया कि कार्बोनेट प्लस एसिड में सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को इफ दिस CO2 गैस, इसको अगर हम पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो इसको लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं कि लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इनके रिएक्शन में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इट इज द सेम फॉर्मूला जो मार्बल का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ये पानी में या उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। तो वाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जाएंगे। उन पार्टिकल्स के ऐसा नहीं है कि एकदम से सॉलिड बन जाएगा और सॉलिड टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल हो जाएगा, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे। तो क्योंकि थ्रू आउट द सॉल्यूशन ये छोटे छोटे वाइट पार्टिकल्स होंगे जो कि डिसॉल्व नहीं होंगे, फ्लोट करेंगे और धीरे धीरे उसके थोड़ी देर बाद ये नीचे सेटल होना स्टार्ट करेंगे। तो इन छोटे छोटे वाइट कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स की वजह से सॉल्यूशन गेट्स अ मिल्की वाइट अपीयरेंस। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर। तो ये याद रखना, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर टेस्ट टू कंफर्म कि किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है तो उसको गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करो और अगर सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की देन यस इट कंफर्म कि जो आपकी गैस है इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब सिमिलर रिएक्शन यहां पे अगर हमने कार्बोनेट का किया तो बाइकार्बोनेट्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कि Na2CO3 की जगह हम लिखते हैं NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसको अगर आप HCl से ट्रीट करेंगे देन अगेन वी गेट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मतलब चाहे कार्बोनेट से ट्रीट करो चाहे बाइकार्बोनेट से ट्रीट करो, दोनों केसेस में वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नाउ दिस इज अ डायग्राम जहां पर हम देख सकते हैं
कि ये है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब इसके थ्रू यहां पर ये वाली जो इसके बीच में एक ट्यूब रखी गई है, इस ट्यूब के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद ये कुछ ऐसा होगा, धीरे धीरे मिल्की हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में वाइट कलर के कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स बन रहे हैं, और थोड़ी और देर तक करते रहेंगे तो नाउ दिस सॉल्यूशन विल टर्न मिल्की, मिल्कीनेस अपीयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू पास करते रहेंगे, ठीक है, देन ऑन पासिंग एक्सेस CO2 मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ठीक है, तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था जिसकी वजह से मिल्कीनेस आ रही थी, उससे फर्दर आप काफी देर तक CO2 पास करते रहे तो ये वापस बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल है। सॉल्युबल है तो ऑब्वियस सी बात है उसका व्हाइट कलर ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा। तो दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? इनसॉल्युबल था और इट वाज अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। तो ये इनसॉल्युबल चीज जब सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगी तो मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक दैट पार्ट इज क्लियर कि किस तरह से एसिड के साथ कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं।